नमामि सनिश्चरं सच्चिदानन्दरूपं लत्सल्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानं यशोदाभियोलुकलाव्रतमानं परामृष्टमत्यं ततो धृत्य गोप्या। अर्थात जिनके कपोलों पर दोदुल्यमान मकरता कुंडल क्रीड़ा कर रहे हैं, जो गोकुल नामक अप्राकृतिक चिन्मय धाम में परम शोभामान है, जो दही भांड दूध और दही से भरी मटकी फोड़ने के लिए कारण माँ यशोदा के भय से भयभीत होकर ओकल से कूदकर अत्यंत वेग से दौड़ रहे हैं, और जिन्हें माँ यशोदा ने उनसे भी अधिक वेगपूर्वक दौड़कर पकड़ लिया है, ऐसे उन सच्चिदानंद स्वरूप सोमेश्वर श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। आप सभी को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के अध्याय में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज कार्तिक महात्म्य के छठे अध्याय को हम पढ़ेंगे और साथ ही हम कथा, तुलसी चालीसा व तुलसी आरती भी करेंगे। और कल का अध्याय सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। और जिन्होंने पहले के अध्याय नहीं सुने हैं, वे मेरे आज के अध्याय सुनने के बाद पहले वाले अध्याय जरूर सुन लें। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। छठा अध्याय। नारद जी बोले, 2 घड़ी रात रह जाए तब उठकर तिल, कुशा, अक्षत, फूल, धूप, दीप आदि लेकर पवित्र होकर किसी नदी, तालाब, कुआं आदि जलाशय पर जाए। मनुष्य की बनाई हुई नहर आदि देवताओं की बनाई हुई नदियों में व संगम में स्नान करने से 10 गुना फल देती है। तीर्थ में उसका दुगना। विष्णु का स्मरण करके स्नान का संकल्प कर तीर्थ तथा देवता आदि को क्रम से अर्घ्यादि दें और कहें, हे ऋषिकेश, इस मेरे अर्घ्य को ग्रहण करें। आपको नमस्कार है। वैकुंठ में, प्रयाग में अथवा बद्री का आश्रम में, जहाँ मुनि वेद और यज्ञों सहित जहाँ 3 प्रकार से विष्णु ने पथ स्थापित किया है, वहाँ सब देवता हमारी रक्षा करें। हे कृष्ण, कार्तिक मास में दिए हुए अर्घ्य को ग्रहण कीजिए। भागीरथी, विष्णु, शिव, सूर्य आदि को नमस्कार करके जल में घुसे और नाभि पर्यंत जल में घुसकर विधिपूर्वक स्नान करें। गृहस्थी तिल और आंवले का चूर्ण मलकर स्नान करें। विधवा स्त्री और सन्यासी तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करें, परंतु सप्तमी, अमावस्या, तृतीया और त्रयोदशी इन तिथियों में आंवला और तिल ना लगावें। स्नान, मंत्र, भक्ति भावना जिन प्रभु ने देवताओं के कार्य के निमित्त रूप धारण किया था, वे कृपा करके मुझे पवित्र करें। विष्णु की आज्ञा से इंद्र सहित सब देवता कार्तिक के व्रत करने वालों की रक्षा करें। व्रती इस मनुष्य इस प्रकार स्नान करके हाथ में पवित्री धारण करते ऋषि और पितरों को तर्पण करें। कार्तिक के महीने में तर्पण में जितने तिल होते हैं, उतने वर्ष पितर स्वर्ग में वास करते हैं। तदंतर जल में से निकलकर पवित्र वस्तु धारण कर प्रातः काल के कर्मों को समाप्त कर हरि भगवान का अर्चन करें। तीर्थ और देवताओं का स्मरण करके भक्तिपूर्वक गंध और पुष्प फूलों से अर्घ्य प्रदान करें। तब वेद पाठी ब्राह्मणों का पूजन करें। ब्रह्मांड विष्णु रूप है, इसलिए अपने कल्याण चाहने वाले कदापि इनका अपमान और विरोध ना करें। फिर हरि की प्रिया तुलसी की पूजा कर परिक्रमा दें और नमस्कार करें और कहें कि देवताओं ने प्रथम तुम्हें बनाया, मुनियों ने पूजा है, सो तुम मेरे पाप को हरण करो। भक्तिपूर्वक पूर्वोक्त विधियों को करने वाले नारायण की शाल्योक्ता को प्राप्त होता है। रोग और पातकों का नाश करने वाला है। उत्तम बुद्धि, पुत्र और धन तथा मुक्ति के देने वाले भगवान विष्णु के प्यारे कार्तिक के व्रतों के सिवाय दूसरा व्रत उत्तम नहीं। यहाँ पर छठा अध्याय संपूर्ण होता है। अब हम सुनेंगे कथा। आज की कथा है इली और धुनी की। बहुत पहले की बात है। एक थी इली और एक था घुन। एक दिन इली बोली कि आओ घुन, कार्तिक का स्नान करें। घुन बोला कि तू तो गोरी पड़ी है, तू ही नहा ले, मेरा तो मोट बाजरा पड़ा है, मैं तो नहीं नहाऊंगा। मैं तो हरे हरे बाजरे का सीटा खाऊंगा और ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। दोनों के बीच इस वार्तालाप के बाद इली तो राजा की लड़की के पल्ले के साथ लगकर चली गई और घुन नहीं नहाया। कार्तिक माह खत्म होते ही दोनों मर गए। कार्तिक का स्नान करने से इली राजा के घर जन्म लेती है और घुन राजा के यहाँ गधा बनता है। राजा की बेटी बड़ी हुई तो उसका विवाह का दिन आया और वह ससुराल के लिए विदा होने लगी। विदा होने के समय अचानक ही बेटी की बैलगाड़ी रुक गई। तो राजा रानी दोनों बोले कि यह बैलगाड़ी क्यों रुक गई? बेटी, तुझे जो मांगना है मांग ले। लड़की बोली, मुझे तो ये गधा चाहिए। यह सुन राजा रानी बोले कि यह क्या मांगा है?
कुछ और मांग ली, यह भी कोई मांगने की चीज़ है? लड़की अपनी बात पर अड़ गई और बोली कि मुझे तो यह गधा ही चाहिए। लड़की की बात सुन गधा फुदक फुदक कर भागने लगा और लड़की के साथ वह भी चला गया। महल जाकर लड़की ने उसे नीचे ही सीढ़ी से बांध दिया। एक दिन लड़की सीढ़ी से उतरने लगी तो गधे ने कहा कि ए सुंदरी, मुझे पानी पिला दे। तब लड़की बोली कि जब तुझे कहा था कि तू आ कार्तिक नहा ले तब तूने मना कर दिया था। तूने कहा कि मैं तो बाजरा खाऊंगा और ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। लड़की और गधे की वार्तालाप उसकी देवरानी जेठानी सुन रही थी। वह दोनों अपने देवर के पास गई और बोली कि तुम यह किस जादूगरनी को ब्याह कर लाए हो, यह तो जानवरों से बात करती है। अपनी भाभीियों की बात सुनकर लड़का बोला कि मैं जब अपने कानों से सुनूंगा और आंखों से देखूंगा तब ही मानूंगा। अगले दिन वह सीढ़ी पर बैठकर छिप गया। उसकी पत्नी आई और गधे ने उससे फिर वही बात कही, जिस पर रानी ने भी वही जवाब दिया। यह सब देखकर वह राजकुमार तलवार निकालकर सामने आया और बोला कि तुम जानवरों से कैसे बात कर सकती हो, बताओ कि तुम कौन हो। उसकी पत्नी ने उसे बहुत कहा कि औरत का भेद नहीं खोलना चाहिए, लेकिन वह अड़ा रहा कि नहीं, मैं तो सब जानकर ही रहूँगा। राजकुमार की जिद के आगे उसकी पत्नी हार गई और उससे पिछले जन्म की सारी बातें बता दी कि वह इल्ली थी और वह गधा घुंड था। इसमें मैंने कार्तिक नहाने की बात कही, लेकिन इसने मना कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप यह इस जन्म में गधा बन गया और मैं राजा के पल्ले से लगकर नहाई तो मैं राजकुमारी के रूप में पैदा हो गई। इसलिए मैं तो इससे पिछले जन्म की बात कर रही थी। सारी बात सुनकर राजकुमार बोला कि क्या कार्तिक स्नान का इतना पुण्य मिलता है? रानी ने कहा कि हाँ, बहुत पुण्य फल मिलता है। अपनी पत्नी की सारी बातें सुन राजकुमार ने कहा कि यदि कार्तिक स्नान का इतना महत्व है तब हम दोनों जोड़े से कार्तिक स्नान करेंगे और दान पुण्य भी करेंगे, ताकि आने वाले समय में हम सुखपूर्वक रह सकें। दोनों ने जब जोड़े से स्नान किया तो उनके पास काफ़ी धन हुआ। इस कहानी के बाद सभी को कहना चाहिए कि हे कार्तिक महाराज, जैसा आपने इल्ली को फल दिया वैसा ही सभी को देना, लेकिन जैसा घुंड को दिया वैसा किसी को ना कहना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले सब पर ऐसे ही कृपा रखना। तो प्रेम से जयकारा लगाएंगे कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर श्री कृष्ण भगवान की जय। यहाँ पर कथा खत्म होती है। अब हम सुनेंगे श्री तुलसा चालीसा। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिर नाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाय बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहो लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होय। जिन घर तव दाही होय निवासा, उस पर करहि विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तव नित सुमिरन, तेहि के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूरन पूजन जो करे कुवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजन नित्य प्रति नारी, सुख प्रद संपत्ति से होय सुखकारी। कर जो पूजन नित व्रत नारी, सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी कर जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोय, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छाय तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल चित धारी। तुम ही मात यंत्र तन, सकल काज सीधे होवे। क्षण औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि ओ तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराणन तब यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय सुखकारिणी, नमो नमो जय दुख निवारिणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अग काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन बद छेनी। नमो नमो भव पाप उतारनी, नमो नमो परलोक सुधारनी। नमो नमो निज भक्तन उबारनी, नमो नमो जन काज संवारनी। नमो नमो जय कुमति नाशवानी, नमो नमो सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसा माई, ध्याव तुमको शीश नवाई।
निज जन जानि मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाए। करहु विनय में मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहु हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊँ, निश दिन तेरे ही गुण गाऊँ। कहूँ मात यह आप मोह पर दाया, निर्मल होय सकल मम काया। मंगू मात यह बरदर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जनु मई नहीं कछु नेम अचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा। बरह मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प कढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान धने निर्मल मन से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सो विनित पवित्र सिद्ध होई जाई। हे यह कथा महासुख दोई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुमरी महिमा सब जग जानी। भावे न तुझे मानित नित ध्यावे, गा गा कर माँ तुझे रिझावे। यह श्री तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोई, गोविंद सो फल पावहि, सो मन इच्छा होय। जय हो तुलसी माता की। अब हम तुलसी आरती करेंगे। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरन तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नवेद आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। तुलसी महारानी नमो नमो, की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो जश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर की जय। श्री हरि विष्णु की जय। जय जय श्री कृष्णा। जय राधे राधे। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आपके कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। जय राधे राधे।